एनएफएल ने हाल में एग्रीकल्चर की 2 वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनी और फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की कुल 53 वैकेंसी आउट की है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं दोनों वैकेंसी में तो समझते हैं इस वीडियो के थ्रू क्या सैलरी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सिलेक्शन का सफर रहेगा। तो सबसे पहले पहली वैकेंसी हमारे पास है मैनेजमेंट ट्रेनी की और दूसरी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव एनडीएससी सेंटर इंचार्ज। जो मैनेजमेंट ट्रेनी की है वहां पर 13 वैकेंसी आउट की गई है और फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की 40 वैकेंसी आउट की गई है। सेकंड उसके बाद देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पे स्केल। यहाँ पर 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपकी पे स्केल रहेगी। फील्ड रिप्रेजेंटेटिव में 21,500 से लेकर 52,000 तक पे स्केल रहेगा। तीसरा आता है एज लिमिट। दोनों की मिनिमम एज लिमिट सेम है 18 साल, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर आपके पास है 27 साल तक और फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए 30 साल एज लिमिट है। अब जो सबसे बड़ा डाउट बनता है वो हमारे पास आता है क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। सबसे पहले रेगुलर फुल टाइम एमबीए, पीजी, डीएम, पीजी, बीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग और रूरल मैनेजमेंट, एबीएम और उसकी बात की गई है एमबीए की। अगर नहीं तो उसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर विद स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन और एमएससी विद स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो भी हमारी रिकॉग्नाइज्ड कैंपस है यूनिवर्सिटीज उनके थ्रू। फिर दूसरे में आता है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव में। यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि आपके पास रेगुलर फुल टाइम मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा या पॉलिटेक इन एग्रीकल्चर अगर है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एनी सब फील्ड या सब डिसिप्लिन एग्रीकल्चर का हो या कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी फील्ड आपको यहां पर अगर है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें अच्छा विद 60% मार्क्स हमारे इसमें मांगे हैं मिनिमम, और यहाँ पर 50 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो देखिए जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो आपका टोटल 2 घंटे का 150 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपका 2 स्टेज का एग्जाम रहेगा। सबसे पहले आपका ओएमआर बेस्ड होगा एंड देन आपकी होगी इंटरव्यू। तो यहाँ पे ओएमआर बेस्ड और फिर होती है इंटरव्यू। जबकि आपका फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का एग्जाम केवल वो रिटर्न एग्जाम होगा एक ही, एंड देन उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे उसके बाद आपका चेकअप हो सकता है बट वो इजिली आपका पास हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन हमारे पास ओएमआर रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू आती है, जिसमें एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है। 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपके पास टाइम पीरियड मिलेगा। फिर नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही नहीं है, दोनों में आपको इस चीज का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसकी 700 और यहाँ पर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की 200 एप्लीकेशन फी है। एक जो सबसे इस चीज को अलग बनाती है और वो आता है इसका बॉन्ड पीरियड। तो यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड पीरियड रहेगा जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पर 4.5 लाख का सर्विस बॉन्ड फॉर 3 इयर्स इन्होंने डिमांड किया है, जबकि फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के केस में ऐसा कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कोई बॉन्ड पीरियड है। फिर यहाँ पर पोस्टिंग की बात करें तो दोनों केस में आपको कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके मेरिट बेसिस के आधार पे देखें तो देखिए आपका यहाँ पर जो ओएमआर टेस्ट होगा उसकी वेटेज बहुत ज्यादा होगी, यानी कि वो आपका 80% वेटेज और 20% आपके इंटरव्यू की वेटेज रहेगी। और दूसरी साइड पे केवल आपका 100% जो है वो आपका यही ओनली ओएमआर टेस्ट मार्क्स ही आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे और उससे आपकी मेरिट जो है वो बनेगी। आई होप जो आप लोगों के एज, एलिजिबिलिटी, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो आपके डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू सो मच।